हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 17 बरसात और मेंढक। इसके जो क्वेश्चन आंसर शब्द अर्थ वगैरह वो सब हम आज करेंगे। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। तो ये एक लड़का लड़की हैं, वो दोनों जो जंगल में गए थे घूमने के लिए। लौटते समय उन्हें ज़ोर से भूख लगी, तो आ रहे थे, अब घूम के आए थे तो भूख लग गई। उन्हें एक गाय दिखी, तो कमली ने गाय से कहा जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। तो गाय के पास जाती है और बोलते कि अगर तुम दूध दे दो तो हमारी भूख मिट जाएगी, क्योंकि हम दूध पी लेंगे। तो गाय बोलती है मेरे खाने को घास नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। तो बोले कि पहले मुझे खाने के लिए घास दो, तो फिर मैं जो तुम्हें दूध दे दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी भूखी हूँ। तो कमली और सोमारू चले घास लेने। वो घास के पास गए, पर घास जो है वो सूखकर पीली हो गई थी। तो जो भी चीज़ है जब सूख जाती है तो वो एकदम से येलो कलर की हो जाती है, जैसे घास या कोई भी फसल वगैरह या पेड़, तो पीली हो गई। तो वो घास को बोलते हैं, तो घास ने उन्हें कहा कि मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूँगी, तुम अगर मुझे पानी दे दोगे तो मैं फिर से क्या हो जाऊँगी, हरी हो जाऊँगी। तो कमली और सोमारू चले पानी लेने। अब वो पानी लेने गए तो नदी को देखा, नदी भी सूख गई है। तो नदी ने कहा कि बरसात आए या बरसात हो तो मुझे पानी मिले, यानी कि बारिश आएगी तो ही मुझे पानी मिलेगा। तो फिर वो किसके पास जाएंगे, बादलों के पास। कमली और सोमारू चले बादल लेने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे, यानी कि वो तो ऊपर बरस रहे नहीं थे और ऊपर ही खड़े हुए थे। बादल बोले कि मेंढक टर्टर बोले तब तो हम बरसे, कि मेंढक टर्टर बोल ही नहीं रहे, जब वो टर्टर बोलेंगे तो हम बरसेंगे। तो कमली और सोमारू किसके पास जाएंगे लास्ट में, फिर मेंढक के पास। मेंढक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, कि जैसे ही हम बाहर आते हो तो तुम सब बच्चे मिलकर हमें पत्थर मारते हो, तो इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे और ना ही टर्टर करेंगे। तो दोनों क्या बोलते हैं कि जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, और अब से तुम्हें कोई भी पत्थर नहीं मारेगा, कि कोई जो हमने किया या जिस भी बच्चे ने तुम्हें पत्थर मारा उसके लिए हमें माफ़ कर दो, सॉरी बोला, और अब से तुम्हें कोई भी जो है पत्थर नहीं मारेगा। तो मेंढक जो है मान गए और टर्टर करने लगे। अब जैसे ही टर्टर करेंगे तो क्या होगा, बादल सुनेंगे, बादल सुनते क्या करेंगे, बारिश करेंगे। अब जो है बादल आए और झूम कर बरसे। अब बादल जो है बरसे हैं, बारिश आ गई है, तो क्या होगा, नदी में पानी बहने लगा। अब नदी में पानी हो गया है, तो सोमारू और कमली ने क्या किया, नदी से पानी लिया और घास को दिया। अब घास को पानी दिया तो क्या हो गया, घास हरी हो गई, और वो हरी हरी घास को लेकर गाय के पास गए। उन्होंने घास को गाय को खिलाया। अब गाय को खिलाने के बाद क्या हुआ, गाय ने उन्हें दूध दिया, और कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। राह मीन्स रास्ता, अपने घर की तरफ चल पड़े। ये जो है इनकी भूख भी मिट गई और फिर अपने घर की तरफ वो चल पड़े। ये जो लिखी है आपकी सबारा इकतारा ने लिखी है। ये थी एक छोटी सी कहानी। अब इससे रिलेटेड इसका देख लेते कि इसमें क्या क्या है। आपको ये कहानी कैसी लगी, तो जैसी भी लगी आप बता सकते हैं। उसके बाद है मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गए, क्या होते तो मान जाते, तो वो दोनों क्यों माने, मेंढक जो है उनकी बातें क्यों मान गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले जो हुआ उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते। उन्होंने माफ़ी मांगी उनसे और बोला कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि दोबारा ऐसी गलती हम में से कोई भी नहीं करेगा, तो इसलिए मेंढक उनकी बात मान गए। कहानी के लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया जिससे उसे चोट लगी हो या बुरा लगा हो। तो अब देखो, मेंढक बोलते हैं हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अब बताओ कि आपके फ्रेंड के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, और अगर उन्हें बुरा लगा या चोट लगी है तो वो भी। अब यहाँ पर देखो ड, ढ, ड़ और द, ये शब्द आपको बनाने हैं यहाँ पर। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ड, ढ, ड और द की ध्वनियाँ बोलने और सुनने में अलग अलग हैं, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। ये सारे हमारे शब्द हो सकते हैं ड, ढ, ड़ और द से। ढ से हो गया मेंढक, ढ आ रहा है ढोलक, ढक्कन, ढंग, कि किस ढंग से आप किसी से बात करते हैं या रहते हैं। ड से हो गया डमरू, डाकघर, डाली, डरावना। ड़ से हो गया घड़ी, छड़ी, लड़का, लड़ाई। फिर द आ रहा है बादाम, दिमाग, दवात, दिक्कत। तो हर एक अक्षर का आपको पता चल रहा है कि इन अक्षर से हमने जो भी शब्द बनाए हैं, हर एक शब्द में हर एक अक्षर जो है हमेशा अलग अलग साउंड जो है बता रहा है, यानी कि अलग अलग आवाज़ उनकी आ रही है। उसके बाद आपको बताना है कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा। चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। तब आपको यहाँ पर उनके चित्र भी बनाने, तो आप इस तरह से उनके 3 या 4 जो है कॉलम बना सकते हैं
कि जैसे घर जाके सब लोग घर पे बैठे होंगे यहाँ पर, और उन्होंने सारी बातें अपने मम्मी पापा को या फिर जो भी घर में बैठे हुए थे उन सबको वो सब बात बताई। उसके बाद वो दोनों जो है सो गए होंगे घर पर, और फिर शाम को जब वो खेलने गए हैं तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी वो बात बताई। सो यहाँ पर हम पार्क बना सकते हैं पहले तो ऐसे इस तरह से। सो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पौधे या जो भी है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर खेल रहे थे और उन्होंने उनके जितने भी दोस्त थे सब दोस्तों को वो बातें बताई कि किस तरह से मेंढक के ना मीन्स टर्टर करने से कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं है तो नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है तो फिर क्या हुआ, घास भी हरी नहीं है, घास हरी नहीं है तो गाय दूध नहीं दे रही है, क्योंकि घास गाय को खाने के लिए घास नहीं मिल रहा है। सो फिर उनके सब दोस्तों ने क्या बोला कि आज से हम कभी भी जो है इनको पत्थर, जो भी मेंढक वगैरह हैं या कोई भी है तो उनको कभी भी पत्थर नहीं मारेंगे। तो ये इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। कुछ और बनाना है तो और भी बना सकते हैं। सो लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, कमली और सोमारू ने घर जाकर सारी बात अपने घर पर बताई तथा उसके बाद दोनों ने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि अब देखो खेल कर आए तो आराम तो करते हैं। फिर शाम को जब दोनों खेलने गए तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया तथा उनके दोस्तों ने भी वादा किया कि वो कभी भी मेंढकों को पत्थर से या पत्थर जो है नहीं मारेंगे। अब देखो दो है, आप तो पूरा भी लिख सकते हैं या फिर आपको लिखना है तो आप सिर्फ यहाँ से भी लिख सकते हैं कि शाम को जब वो खेलने गए तो उन्होंने अपने दोस्तों को बोला, मतलब सारी बात बताई, और फिर उनके दोस्तों ने भी कहा कि हम जो है कभी भी मेंढकों को पत्थर नहीं मारेंगे। उसके बाद यहाँ एक कविता दी है, उठो उठो, पत्ती बोली चिड़िया बोली हुआ सवेरा, उठो उठो, यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं ये और ये चिड़ियाँ दोनों बोल रहे हैं कि सवेरा हो गया, सुबह हो गई है। सवेरा का मतलब क्या होता है, सुबह, कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। छाई लाली आहा निराली, मीठा मीठा अंधेरा, उठो उठो, कि अब जो सूरज आ गया तो सूरज की रोशनी स्टार्टिंग में हमने जैसे किसान वाले में पढ़ा था कैसी होती है, जब स्टार्टिंग में वो बिल्कुल आता है यानी कि उगता सूरज तो उस टाइम पर लाल रंग की होती है। तो छाई लाली यानी कि सूरज आ रहा है, आहा निराली कितनी सुंदर लग रही है वो, मीठा अंधेरा, और अंधेरा जो है मिट गया है इसलिए जल्दी जल्दी उठो। उसके बाद में आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो, उठो उठो, कि ये जो तुम्हारा आलस है ना, आलसी बन के जो तुम बेड पर पड़े हुए बिस्तर पर पड़े हुए, इसको छोड़ दो। त्यागो मीन्स उस चीज़ को छोड़ देना, कि उसे छोड़ दो, छोड़ देना। प्यारे जागो, जल्दी से उठ जाओ, अपनी आँखों को खोलो और उठो। देखो झांकी भारत माँ की जय जय बोलो, उठो उठो, कि बाहर देखोगे, देखो कितनी अच्छी जो है बाहर प्रकृति का जो है चित्रण यहाँ पर किया गया है, कि प्रकृति जो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो उस झांकी को यानी कि उस दृश्य को देखो, यहाँ पर झांकी का मीन्स वो जो दृश्य वहाँ पर दिखाया गया है वो, कि उठो और उस दृश्य को देखो कि भारत माँ में जो है अभी कितनी अच्छी जो है दृश्य सुबह का समय होता है, तो जल्दी उठो और उस दृश्य को देखो। तो ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। सो इसके बाद कुछ और नहीं है। तो अब जो है हमने जो चैप्टर पढ़ा है स्टार्टिंग वाला, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो इसमें है वो हमारे हो गए हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग वगैरह करेंगे। अभी जो है हम इसके शब्दार्थ वगैरह करेंगे। जैसे बरसात, बरसात का मतलब क्या है, पानी की जो बूंदें होती हैं वो जब नीचे गिरती हैं। मेंढक, मेंढक क्या है, एक प्रकार का उभयचर। उभयचर मीन्स क्या होता है, जो धरती में भी रह सकता है और यानी कि ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, तो उसे हम बोलते हैं उभयचर, जो दोनों जगह रहता है, जो पानी में रहता है और कूद कूद कर चलता है। टर, ये क्या है, मेंढक की आवाज़ है। फटकार यानी कि किसी को डांटना। माफ़ी यानी कि किसी को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। छोटे इसके जो क्वेश्चन आंसर है, सोमारू और कमली कहाँ गए थे, तो वो जंगल में घूमने गए थे। उन्हें वहाँ क्या मिला था, तो उन्हें गाय, घास, नदी और बादल मिले थे। गाय ने क्या कहा, तो गाय ने कहा था कि उसे दूध देने के लिए घास चाहिए। घास ने कहा कि घास कि उसे जो है हरी होने के लिए पानी चाहिए, तो उसे पानी चाहिए ताकि वो हरी हो सके। नदी ने क्या कहा, नदी ने कहा कि उसे बारिश चाहिए ताकि उसके अंदर पानी आ सके। और बादलों ने क्या कहा, बादलों ने कहा कि उन्हें मेंढकों से डर लगता है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मेंढक जो है, मेंढक टर की अगर आवाज़ करेंगे, मेंढकों की जो टर की आवाज़ है उससे वो क्या होगा, बरस जाएंगे। टर की आवाज़ चाहिए तो
ये जो है बादलों ने कहा उनसे। उसके बाद क्वेश्चन है, सोमारू और कमली को क्या करने के लिए कहा गया था? उन्हें गाय, भैंस और नदी और बादलों की मदद करने के लिए कहा गया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गाय को घास ला कर दी, घास को पानी दिया, नदी को बारिश के लिए कहा और मेंढकों से माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सबकी मदद करना चाहते थे। अब कहानी का संदेश क्या है? कि कहानी का संदेश है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब मेंढकों को जो है डर लगता था बच्चों से, इसलिए वो टर की आवाज़ नहीं निकालते थे। सो ये जो है इसके क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ और एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।